हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाली प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुक्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। इसका आंसर है शेयरवेयर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिनों के लिए फ्री में ट्रायल के रूप में दिया जाता है, जिसके प्रयोगकर्ता प्रयोग करें तथा उसकी विशेषताएं जानें। कुछ दिनों बाद यूज़र को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। इसका आंसर है मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। इसका आंसर है एम्यूलेटर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटिंग में एम्यूलेटर एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम को अन्य कंप्यूटर सिस्टम की तरह व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्याख्या देख लेते हैं कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हिंदी में इसे केंद्रीय विश्लेषण इकाई भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित होते हैं। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू का होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है और सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। मतलब इसमें आ जाएगा एक सीयू, एक मेमोरी होती है और एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से सीपीयू के मुख्य 2 घटक कौन से हैं। इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। इसका आंसर है माउस। और कौन कौन से सीपीयू के भाग हैं, इसमें आ जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे एएलयू कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट और मुख्य मेमोरी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है वह है। उसका आंसर आ जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। इसका आंसर आ जाएगा हर्ट्ज। व्याख्या देख लेते हैं कि सीपीयू का कार्य निष्पादन क्षमता का मापन प्राय मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। व्याख्या है कि सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानदंडों के चुने हुए सेट के अनुसार प्रणाली के प्रदर्शन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। अब इसका आंसर है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। व्याख्या देख लेते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा और प्रोग्राम ग्रहण मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशन के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट होता है।